तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। फिल्मकार के आसिफ ने 1960 में मुगल आजम बनाकर मुगलिया सल्तनत की कथित महानता का जो प्रोपेगेंडा मेन स्ट्रीम किया था, वो करने का नैतिक बल उन्हें देश के वामपंथी इतिहासकारों से मिला। जी हाँ, वामपंथी इतिहासकारों ने क्रूर, अत्याचारी, धर्मांध और लुटेरे मुगलों को शुरू से ऐसे पेश किया मानो वे कोई संत शासक हो। वही काल्पनिक प्रोपेगेंडा से भरा हुआ इतिहास एनसीईआरटी की किताबों में कांग्रेस की सरकारों ने दशकों तक देश के छात्रों को पढ़ाया, लेकिन अब देश के छात्र मुगलों का सच्चा इतिहास पढ़ेंगे। जी हाँ, एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब में मुगलों पर ना कोई मेहरबानी की है और ना ही वामपंथी इतिहासकारों के प्रोपेगेंडा में फंसी है, बल्कि तथ्य को तथ्य की तरह ही लिखा है। नमस्कार, मेरा नाम है यश रावत। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी में अकबर, बाबर, औरंगजेब जैसे मुगल शासकों पर क्या क्या लिखा गया है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब का पहला पार्ट एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडियन एंड बियॉन्ड इसी सप्ताह जारी किया गया है। ये किताब इस साल के एकेडमिक सेशन में इस्तेमाल की जाएगी। किताब में बताया गया है कि कैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल शासक क्रूरता की पराकाष्ठा पार करते थे, धार्मिक आधार पर गैर मुस्लिमों के साथ अत्याचार किया करते थे, मंदिरों को, गुरुद्वारों को ध्वस्त करते थे, स्कूलों को नष्ट करते थे और गांवों और नगरों को जला देते थे। आइए नई किताब में क्या क्या लिखा है उसके कुछ इंस्टेंसेस देखते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक काफूर ने कई हिंदू केंद्रों पर हमला किया, जैसे श्रीरंगम, मादुरई, चिदम्बरम और संभवतः रामेश्वरम पर भी हमले किए गए। किताब में एक जगह लिखा है कि दिल्ली सल्तनत के समय बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों में पवित्र और पूजनीय मूर्तियों को तोड़ा गया। ऐसा सिर्फ लूटपाट करने के लिए नहीं, बल्कि मूर्ति पूजा जो इस्लाम में निषेध है उसका विरोध करने के लिए भी किया गया। जजिया कर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मुगल काल में गैर मुस्लिमों से टैक्स लिया जाता था, जिसे जजिया कहा जाता था। एनसीईआरटी ने अब लिखा है कि गैर मुस्लिमों को अपमानित करने और उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने का ये एक तरीका था। मतलब ये कि अगर मुसलमान बन जाओ तो जजिया आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा पहले मुगल शासक बाबर के बारे में भी लिखा गया है कि वो एक क्रूर और निर्दयी शासक था। उसने शहर के शहर खत्म कर दिए, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। किताब में बाबर की क्रूरता के बारे में विस्तार से बात की गई है। अकबर के शासनकाल को एनसीईआरटी ने क्रूरता और सहिष्णुता का एक तरह से मिश्रण बताया है। किताब में लिखा है कि जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला किया तो वहां उसने लगभग 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया। इसके बाद उसने अपने विजय संदेश में लिखा कि हमने काफिरों के कई किलों और कस्बों पर कब्जा कर लिया है और यहाँ इस्लाम की स्थापना की है। उसने ये भी लिखा है कि हमने इन जगहों और पूरे हिंदुस्तान से मंदिरों को नष्ट कर दिया है। किताब में बताया गया है कि भले ही बाद में अकबर ने दूसरे धर्मों पर अत्याचार बंद कर दिया, लेकिन उसके शासन में अल्पसंख्यकों को प्रशासनिक पदों से सदैव दूर रखा गया। बाबर, अकबर के सिवाय किताब में औरंगजेब के बारे में भी बात की गई है। किताब कथित वामपंथी विद्वानों की उस बात को खारिज करती है कि औरंगजेब ने जो अत्याचार किए था उनका उद्देश्य राजनीतिक था। इसके पक्ष में तर्क देते हुए वामपंथी कहते हैं कि उसने मंदिर बनवाने में चंदा दिया, जबकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि उसके फरमान उसके मजहबी उद्देश्य को भी दिखाते हैं। उसने प्रांतों के गवर्नरों को स्कूल और मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए। औरंगजेब ने बनारस, मथुरा, सोमनाथ में मंदिरों को गिराया। इस तरह एनसीईआरटी ने नई किताब में मुगल सल्तनत और मुगल शासकों की सच्चाई लिखी है और यही सच्चाई अब छात्र पढ़ेंगे। शायद पहली बार एनसीईआरटी ने किताबों में वो लिखा है जो सच है, जो सही है, जो तथ्य है। सिर्फ मुगलों को लेकर ही नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य को लेकर भी अब किताब में विस्तार से बात की गई है। मराठा साम्राज्य को लेकर किताब में कहा गया है कि मराठों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिवाजी महाराज को कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी बताते हुए कहा गया है कि वे एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे जो अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने बड़े स्तर पर तोड़े गए मंदिरों का पुनर्निर्माण भी कराया। इस तरह कहा जा सकता है कि पहली बार एनसीईआरटी का सही मायनों में भारतीयकरण हुआ है, जहां मुगल क्रूर हैं जो कि वे थे और शिवाजी महाराज महान हैं जो कि वे थे। एनसीईआरटी में बदलावों को लेकर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।